हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और बहुत से मेरे भाई बहनों ने साधना की होंगी इस दौरान। तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ की होगी और 9 दिन पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, विधि विधान पूर्णतः निभाए होंगे। तो आप सबको आज दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो जो भी भाई बहनों ने पूजा की है, पाठ किए हैं, तो वो सोच रहे होंगे हमारी पूजा पाठ सफल हुई या हमारा जो मंत्र है सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। हम कैसे पता करें सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ? देखिए, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे होंगे शाम के टाइम या सुबह के टाइम, नवरात्रि के दिनों में, तो जब भी आप जाप करते होंगे तो आपको जैसे कि अजीब सा लगता होगा, जैसे कि आपका शरीर भारी भारी सा हो गया, दिमाग सुन्न सा हो गया, एकाग्रित हो गया। आपका माइंड जहाँ देख रहे हैं वहीं एकाग्रित हो जा रहा है, एकदम वहीं कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है और माइंड एकदम भारी सा हो जा रहा होगा। जो मन कर रहा होगा कि सो जाए, बस पूजा पाठ ना करें, सो जाए, नींद सा आना लग रहा होगा और शरीर में झुनझुनी टाइप हो जाती होगी। और सुबह आँख खुल जाती होगी आपकी 4 बजे 3 बजे आँख खुल जाती होगी, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुल जाती होगी। या आपके रीढ़ के पीछे झुनझुनी सी होती होगी, जैसे चींटी की तरह रेंगता हो, कोई सांप की तरह चढ़ता हो। तो ये सब संकेत हैं कि आप की जो साधना है वो सफल हो गई है। ये अनुभव होते हैं जब आप कोई चीज़, सही चीज़, जैसे कि कोई गलत चीज़ होती है, जैसे आपको कोई गलत मंत्र मिल गया, आप जाप करें तो उसको कोई प्रभाव ही नहीं मिलेगा। ये सब लक्षण मिलेंगे नहीं आपको देखने को। तो ये सब लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको सही मंत्र मिला है तो सब ये जब आपका मंत्र जागृत होने लगता है तब आपको ये सब चीज़ें अनुभव होने लग जाती हैं। धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का एक कारण ये भी होता है कि जैसे कि जो आप मंत्र होता है आपका, जब आप जाप करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होती है, तो वो वाइब्रेशन आपकी कुंडली शक्ति में जाती है। तो कुंडली शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठती है। जो आपको लगता है जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरे ऊपर चींटी सी रेंग रही है, आप देखेंगे वहाँ कुछ नहीं रहता। आपका घर साफ सुथरा है, कोई मक्खी मच्छर चींटी वीटी कुछ नहीं है, पर भी आपको लगेगा जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आंख बंद करके जाप करेंगे जब मंत्र, तो आपको लगेगा जैसे आपके ऊपर मक्खी बैठ रही है, कहीं मच्छर काट रहा है। पर ये सब अनुभव आम चीज़ है और ये सब होता ही है। और जैसे लगेगा कभी ठंडी हवा चल रही है और कभी गर्म हवा चल रही है, खूब अच्छा लगेगा, मन करेगा कि आप उसी के अंदर ही, मतलब कि ये चीज़ होती रहे और आप हमेशा उसी आनंदमय चीज़ में पड़े रहें। मतलब कि वो समय जो वो रुक जाए, उतना जितने समय वो चीज़ हो रही है वो उतना समय रुक जाए और हमेशा वो चीज़ होती रहे, इतना अच्छा लगता है वो चीज़। तो ऐसी चीज़ होती है। पर ये सब बातें आपको किसी को बतानी नहीं चाहिए कि अभी साथ ये हुआ वो हुआ, ये चीज़ें अपने तक ही गुप्त रखनी है। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप माता की साधना की है, आपने जो भी आपने पूजा पाठ वगैरह की है वो सिद्धि की ओर गई है, आपकी वो पूजा पाठ सफल हुई है और आपको लगी है। देखिए, जब आपने पूजा पाठ की है होगी तो आपको हवन भी जरूर करना चाहिए। आपको हवन पूरा दशांश नहीं कर सकते तो कम से कम 108 माला आप 108 माला का हवन जरूर कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब आपने आज नहीं किया हवन, छोड़ दिया हवन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप साधना उठाइए, फिर से जो आपने किए साधना, वो साधना को फिर से उठाइए। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उठाइए। या उससे अच्छा आपसे मैं बता रहा हूँ, जो दिवाली आने वाली है उस रात उठाइए। दिवाली के रात वो मंत्र जाप कीजिए, फिर हवन कर दीजिए। तो हवन करने से ये रहता है कि जो भी हमारी जो देवी देवता होते हैं बंधन में होते हैं,
और कमज़ोर होते हैं, जिनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई होती हैं, उनको भी बल मिलता है, उसकी ऊर्जा मिलती है, जिससे वो ताकतवर होते हैं और अपनी पूर्णतः स्थिति में फिर से आ जाते हैं। तो इससे वो उनको फ़ायदा होता है और वो जागृत हो जाते हैं, तो वो आपके परिवार की रक्षा करते हैं और कभी-कभी तो देखा गया वो आपको सिद्ध भी हो जाते हैं। तो आपको ये सब करना है और आपको ये भी देखना है कि जो आपने साधना की है, तो देखिए आपको कोई भी कार्य लेना है, तो जैसे देखिए मैं बताऊँगा, जब आप शुरुआती साधना कर रहे हैं तो आपको किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर में किसी को कुछ हो गया है, ठीक है, नज़र-वज़र लग गई है, किसी के साथ कुछ हो गया है, आपको काम नहीं बन रहा है, कहीं कुछ फँस गया है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तो आपको करना क्या है, आप अपने पूजा के स्थान पे बैठ जाइए और अपना आसन ले लीजिए, माला ले लीजिए और 108 माला आप जाप कीजिए उस मंत्र की, ठीक है। 108 माला जाप करके और माता का आह्वान कीजिए, माता आइए, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। और देखिए जब आप ये सब करें तो देखिए कंपल्सरी माता का भोग जरूर होना चाहिए आपके पास, माता का भोग होना चाहिए। 1 लोटा पानी जरूर रखिए, माता को भोग दीजिए, माता को आरती कीजिए, पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए और माता से अपनी परेशानी बताइए, माता कि मेरा ये पैसा फंस गया, ये आदमी नहीं दे रहा है, कृपया मेरा पैसा निकलवाइए, या किसी लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो बंदा आपको परेशान करने में लगा है, तो उससे भी आप कह सकते हैं। पर देखिए ये चीज़ें बहुत, ये नहीं कि आपने कहा और काम हो गया, तो जैसी आपकी मंत्र की ऊर्जा रहती है ना, जैसे किसी जो कई सालों से जाप कर रहा उसकी मंत्र की ऊर्जा बहुत तीक्ष्ण रहेगी, वो कोई काम कहेगा माता से करने को तो यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर उसका काम हो जाएगा। और आप नए हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, पर काम आपका होगा, पक्की बात है। आपको भरोसा रखना है, आपका काम जरूर होगा। और कुछ लोग होते हैं वो अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, नहीं मेरे ये सब नहीं होगा, कि साधना नहीं। देखिए जब तक आप देवी देवता पे विश्वास रखेंगे तब तक वो आपका साथ देंगे। जब आपको उन पे विश्वास ही नहीं रहेगा तो वो आपका साथ क्यों देंगे। आपको उनके ऊपर भरोसा रखना है। तो आपको भरोसा बनाए रखना है माता के ऊपर। और देखिए जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि आपने साधना कर ली तो इसका मतलब नहीं कि आपने मंत्र छोड़ दिया, आपको डेली उस मंत्र का जाप करना है। और देखिए जाप करते समय हमेशा एक जल का लोटा अपने पास जरूर रखिए और एक धूप बत्ती जरूर लगा दीजिए जब भी आप जाप करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और विश्वास मानिए आपको जो आपने माता को काम कहा है वो जरूर होगा। देखिए काम कुछ स्थिति में नहीं हो पाता है, जैसे कि वो भी भगत है, ये किसी अच्छे भगत से उसकी जानकारी है, जान पहचान है, तो तब हो सकता है कि आपका काम थोड़ा ना हो, क्योंकि जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आपने जाप किया, आप उस जाप के द्वारा उस माता से काम ले रहे हैं, तो जाप की ऊर्जा कम होगी ना, आपकी ऊर्जा जाप की, तो उसकी मंत्र की ऊर्जा, जाप की ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो आपका जो काम है वो नहीं होगा। तो हमेशा इसीलिए जाप हमेशा सोते समय एक माला जाप जरूर करके सोइए। तो इससे ये होता है मंत्र की ऊर्जा हमेशा बढ़ती ही रहती है और प्रभाव हमेशा बना ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। और मंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपको पता क्या करना है, छोटा सा एक दीपक नहीं होता है वो रख लीजिए अपने मंदिर में। सबसे शॉर्टकट बता रहा हूँ भोग लगाने के लिए, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। एक 10-12 रुपए का दीपक आएगा आपका, बड़ा वाला दीपक, जिसमें आप पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे दिवाली पे, वो फेंकिएगा मत, रख लीजिएगा। फिर उसको मंदिर में रख लीजिए। एक गोबर का कंडा ले आइए,
उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, 5 टुकड़े कर लीजिए, छोटा सा कंडा जला के पूरा गैस पे उसको रख लीजिए। तो उस पे गुड़ और घी का भोग दीजिए। जिस दिन आपके जो भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, जो भी उनका दिन आए हफ्ते में, उस दिन उनको गुड़ और घी का भोग लगा के 3 बार, 5 बार, 7 बार दे दीजिए। इससे ये होता है कि जो आपके देवी देवता बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी उनको शक्ति मिल जाती है। तो ये सब तरीके हैं अपने देवी देवता को सिद्ध करने के, कुछ करने के। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें अपनाएंगे तो आपको यकीन मानिए इन चीज़ों को फ़र्क भी दिखेगा। और भी चीज़ें जानने के लिए कि क्या कैसे होता है, क्या कैसे होता है, भविष्य में आने वाले समय में बहुत चीज़ें डालूंगा इस चैनल पे। तो इसीलिए जो लोग नए आए इस चैनल पे, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चैनल नया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आने वाले समय में इस पर अच्छी वीडियो आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।